एक समय की बात है, एक शांत और बुद्धिमान जैन गुरु अपने मठ के आंगन में ध्यान मग्न बैठे थे। उनके पास ही उनका एक युवा और जिज्ञासु शिष्य बैठा था, जो गुरु की हर बात को बड़ी गंभीरता से सुनता और सीखता था। तभी वहां दो व्यक्ति आए। दोनों अपनी जीवन की परेशानियों से त्रस्त थे और गुरु से मार्गदर्शन चाहते थे। पहला व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी थकान और चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, गुरुजी, मैं अपने पुराने शहर से तंग आ गया हूँ। वहाँ की जिंदगी ने मुझे थका दिया है। मैं अब एक नए शहर में बसना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं, यह शहर कैसा है? गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल सोचने के बाद कहा, तुम्हारा पुराना शहर कैसा था? उस व्यक्ति के चेहरे पर कटुता उभर आई। उसने भारी मन से कहा, वह बहुत ही बुरा था। लोग बहुत अभद्र और स्वार्थी थे। कोई किसी की मदद नहीं करता था। मुझे तो वहाँ कोई खुशी ही नहीं मिली। वहाँ कोई मुस्कुराता भी नहीं था और जीवन एक भारी बोझ जैसा महसूस होता था। जैन गुरु ने शांति से उत्तर दिया, यह शहर भी वैसा ही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ बसना चाहिए। वह व्यक्ति निराश होकर वहाँ से चला गया, अपने भीतर वही कड़वाहट और नाराजगी लिए हुए। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति गुरुजी के पास आया। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी और उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, मैं इस शहर में बसने का विचार कर रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं, यह शहर कैसा है? गुरुजी ने उससे भी वही सवाल पूछा, तुम्हारा पुराना शहर कैसा था? उस व्यक्ति के चेहरे पर चमक आ गई। उसने प्रसन्न होकर कहा, मेरा पुराना शहर अद्भुत था। लोग बहुत ही दयालु और मददगार थे। मेरे वहाँ कई अच्छे दोस्त थे और जीवन बहुत सुखमय था। लेकिन अब मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ। नए लोगों से मिलना और नई जगहों का अनुभव करना चाहता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह शहर भी वैसा ही है। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ खुश रहोगे। वह व्यक्ति संतोष और आशा से भरा हुआ गुरुजी को धन्यवाद देकर चला गया। यह सब देखकर शिष्य के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आपने पहले व्यक्ति को यहाँ बसने से मना किया, जबकि दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित किया। दोनों ने आपसे एक ही सवाल पूछा था, फिर आपने उन्हें अलग अलग उत्तर क्यों दिए? गुरुजी ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय शिष्य, संसार वैसा ही होता है जैसा हम उसे देखते हैं। यह हमारे मन की अवस्था और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने भीतर प्रेम, दया और सकारात्मकता लिए हुए हो, तो तुम्हें संसार भी वैसा ही दिखाई देगा, सुंदर, सौम्य और आनंदमय। लेकिन यदि तुम अपने भीतर नकारात्मकता, क्रोध और कटुता का बोझ लिए हुए हो, तो संसार तुम्हें शत्रुतापूर्ण और निष्ठुर लगेगा। पहला व्यक्ति अपने मन में नकारात्मकता से भरा हुआ था, इसलिए उसे हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देती है। दूसरा व्यक्ति अपने मन में उत्साह और सकारात्मकता लिए हुए था, इसलिए वह हर जगह अच्छा अनुभव करता है। हमारी दुनिया हमारे भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। इस गहरी बात ने शिष्य को सोच में डाल दिया। जैन गुरु ने आगे कहा, जीवन की सुंदरता बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने भीतर प्रेम और आभार को स्थान देते हैं, तो दुनिया हमें वही लौटाती है। जो हम संसार से चाहते हैं, उसे पहले अपने भीतर पैदा करना होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन के अनुभवों को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि हम नकारात्मकता, कड़वाहट और शिकायतों से भरे हुए हैं, तो हमें हर जगह वही चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम अपने मन में सकारात्मकता, आभार और प्रेम को बसाते हैं, तो हमारा जीवन भी उतना ही सुंदर और आनंदमय हो जाएगा। संसार हमारे अपने मन का प्रतिबिंब है और सच्ची खुशी हमें बाहर कहीं नहीं मिलेगी, वह हमारे भीतर ही जन्म लेती है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, तभी हमारा अनुभव भी बदलता है।